जावेद। आज की वीडियो के लिए मैंने रैंडमली कुछ फाइबर की गिग्स सेलेक्ट की हैं। उन गिग को हम रिव्यू करेंगे, उनको चेक करेंगे और उनमें से कीड़े निकालेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उनके अंदर इश्यूज हैं, किस तरह उन इश्यूज को फिक्स किया जा सकता है। यूट्यूब पर बहुत से लोग आपको फाइबर की अच्छी गिग्स क्रिएट करने के बारे में बताते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं। तो उन्हीं फ्लॉज को आज हम डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे डिफरेंट गिग्स को और देखेंगे कि उनके अंदर जो इश्यूज हैं उनको हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले जो मैंने गिग सेलेक्ट की है वो एक वेब डेवलपर की गिग है जो वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। तो एक गिग के अंदर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं गिग का टाइटल, जो कि ये गिग का टाइटल है। उस गिग के सेलर का लेवल क्या है, उस प्रोफाइल का लेवल क्या है, लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल टॉप रेटेड है उसका। उसके अलावा उसके रिव्यूज़ मैटर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट इंप्रेशन है जो चीज़ मैटर करती है वो उसकी ये गिग इमेज मैटर करती है। उसके अलावा उसके 3 पैकेजेस मैटर करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस गिग के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो मेरी नज़र में फ़िक्स होने चाहिए और उनको अपडेट करके एज सुन एज़ पॉसिबल फिक्स किया जाना चाहिए। अब देखिए, एक बंदे के 43 रिव्यूज़ हैं तो उसके क्लाइंट इतना नोटिस नहीं करता, क्लाइंट उसकी इतनी चीज़ों को गौर से नहीं पढ़ता। लेकिन अगर आप एक न्यू सेलर हैं जिसके यहाँ पे 43 की जगह 0 रिव्यूज़ हैं, तो तब आपकी ये टाइटल वगैरह, आपका ये इमेज वगैरह और ये पैकेजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को एज अ न्यू सेलर देखना है और ये सोचना है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आपका अकाउंट चल जाता है, उसके ऊपर 150 रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर जो क्लाइंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं वो आपके रिव्यूज़ होते हैं। वो फिर आपके गिग के टाइटल पर, गिग के डिस्क्रिप्शन पर या इन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं कर रहे होते। तो अब सबसे पहले हम टाइटल देखते हैं। तो टाइटल मेरे ख्याल से रीजनेबल टाइटल है, इसका अच्छा टाइटल है। टाइटल के अंदर कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि वर्डप्रेस एक कीवर्ड है, वेब डेवलपर एक कीवर्ड है, वेबसाइट डिज़ाइनर एक कीवर्ड है। टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए इस तरह, जिस तरह इस बाइनरी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इस तरह टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। उसके अलावा जो आपकी इमेज पे आ जाते हैं, तो इमेज आपकी बहुत अच्छी है। अगर इस इमेज को हम दूर से देखें, यहाँ पे मैंने वेब डेवलपर सर्च किया तो यहाँ पे हम आ गए, तो ये गिग आ रही है। अब देखें, ये गिग अपील कर रही है, ये गिग स्टैंड आउट कर रही है डिफरेंट गिग्स के अंदर। मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको क्लिक किया। तो अब देखिए, पहली पिक्चर जो है वो तो बहुत अच्छी है। उसके बाद अब सेकंड पिक्चर की तरफ मूव करें, तो सेकंड पिक्चर के अंदर एक खिचड़ी सी पकी हुई है। मतलब पिक्चर ये ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता अगर ये पिक्चर बाउंड्रीज़ को मैच कर रही होती। मतलब थर्ड पिक्चर को देखें तो वो भी इसी तरह एक लंबी सी पिक्चर है। बहुत ही अच्छा होता अगर ये पिक्चर इस पूरे एरिया को कवर कर रही होती। 3 पिक्चर्स जो हैं वो आपके सेलर के हाथ में होती हैं, वो सिलेक्ट करके उनको यहाँ पे अपलोड कर सकता है। लेकिन जो फोर्थ और उससे ऑनवर्ड्स पिक्चर हैं वो क्लाइंट्स की पिक्चर्स होती हैं। वो एक्चुअली वो पिक्चर होती है जो आपने अपने ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, उन ऑर्डर्स के साथ जो आपने पिक्चर्स अपलोड की हैं, जो एक पोर्टफोलियो होता है। जिस तरह इसने ये वेबसाइट बनाई तो उसका एक पोर्टफोलियो के साथ उसने उसका स्क्रीनशॉट वेबसाइट का डिलीवर किया, तो वो ऑटोमेटिकली ये आपकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होती हैं। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो फर्स्ट 3 पिक्चर्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो इस तरह पूरा एरिया को कवर होने वाली ही पिक्चर्स होनी चाहिए, ताकि वो क्लाइंट को दूर से देखे और उसको पता लगे कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। उसके अंदर इतना टेक्स्ट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। जिस तरह पहली पिक्चर थी उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड था, इसी तरह दूसरी पिक्चर में आप अपनी सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनको बुलेट पॉइंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी इमेजेस को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगली चीज़ है वो इसके पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब बेसिक पैकेज को देखें तो उसके अंदर 2 डेज़ डिलीवरी, 2 रिवीजन्स और ये कुछ उसने चीज़ें जो साथ प्रोवाइड कर रहा है वो मेंशन की हुई हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स ओपन होते हैं फाइबर पर, जो मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके रिवीजन्स के ऊपर आपके डिस्प्यूट्स ओपन होते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने एक चीज़ डिलीवर की, उसके अंदर कोई फॉल्ट रह गया था, उसके अंदर कोई इशू था, लेकिन मैंने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट को पता लगा कि इसके अंदर ये इशू है, तो क्लाइंट ने मेरे से मॉडिफिकेशन मांगी। मॉडिफिकेशन मतलब रिवीजन, क्लाइंट ने मेरे से रिवीजन मांगी। अब मैंने उसको 2 रिवीजन दे दी, लेकिन तीसरी रिवीजन के ऊपर गलती मेरी ही थी। लेकिन मैंने क्लाइंट को कहा कि नहीं भाई, तीसरी रिवीजन के लिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो ये मेरे ख्याल से एक मेरी गलती है। मुझे चाहिए कि मैं तब तक रिवाइज़ करता हूँ जब तक क्लाइंट आपसे हैप्पी नहीं हो जाता, जब तक क्लाइंट आपसे टोटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, तो तब तक आपको रिवीजन्स देनी चाहिए। मेरा मानना है, आपको इससे खिलाफ हो सकता है आपकी एक अपनी सोच हो, लेकिन मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि इस तरह नंबर ऑफ़ रिवीजन जब 1 या 2 आप डिसाइड करते हो तो उसके ऊपर आपके क्लाइंट्स के साथ काफ़ी डिस्प्यूट ओपन होते हैं। तो अगर आपको अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए और उसके साथ एक लंबा टाइम आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कई दफ़ा पैसों से ज़्यादा भी काम करके देना पड़ता है। आपको अक्सर इस तरह हो जाता है कि क्लाइंट का काम अगर $500 का है, तो हो सकता है आपके उसके ऊपर $700 की मेहनत लग रही हो, तो वो आपको कई दफ़ा ये करना पड़ता है। इस तरह करने से आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे सेटिस्फाई होते हैं और एक लंबे अरसे तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड में 3 रिवीजन्स आ रही हैं और मिनिमम में 4 रिवीजन्स आ रही हैं। तो नीचे हम जाएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे।
डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है, उसके अंदर भाई ने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की हुई हैं। मेरे ख्याल से इन चीज़ों को हाईलाइट करना एक बहुत अच्छी बात है। डिज़ाइन एंड डेवलप, वर्डप्रेस वेबसाइट, फुल रिस्पॉन्सिव, इन चीज़ों को हाईलाइट अगर करते हैं तो क्लाइंट अगर आपकी डिस्क्रिप्शन रीड करने आता है तो सबसे पहले उसकी जो नज़र पड़ती है वो आपकी इन हाईलाइटेड वर्ड्स पे पड़ती है। तो अगर आपके वर्ड्स कुछ अंदर आपने जो कीवर्ड्स हैं आपके वो अगर आपने हाईलाइट किए हुए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। क्लाइंट सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ेगा, उसको पता लग जाएगा कि अच्छा ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिलीवर कर रहा है। और उसके अलावा जो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर बेहतर है कि आप कीवर्ड्स यूज़ करें। जिस तरह ऊपर आपको मैंने टाइटल में बताया, आपने टाइटल में कीवर्ड्स यूज़ किए थे, उसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए। तो वो हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये आपकी गिग को ऊपर रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा माई सर्विसेज इंक्लूड, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको हेडिंग दी हुई है और उसके नीचे आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपनी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि आपके क्लाइंट जो हैं वो इस तरह 250 या 150 या कुछ भी डॉलर्स का ऑर्डर करके चले ना जाएं। वो पहले आपको इनबॉक्स करें, आपसे बात करें, आप एक प्राइस और उसका डिलीवरी डेट डिसाइड करो और उसके बाद आप एक ऑर्डर प्लेस करें। अच्छा जी, इस गिग के टैग्स की हम बात कर लेते हैं। तो टैग्स पर अगर जाएँ तो टैग्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी गिग की रैंकिंग के अंदर। सर्च में जो आपकी गिग रैंक हो रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टैग्स की वजह से हो रही होती है। तो इस बंदे के अगर हम टैग्स को देखें तो टैग्स के अंदर उसने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के अंदर उसने टी मिस कर दिया। मेरे ख्याल से टैग्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप स्पेलिंग मिस्टेक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अगर टी मिसिंग है तो टी ऐड होना चाहिए। टैग्स के अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये अच्छे टैग्स हैं इसके अंदर, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट, ये बहुत अच्छे टैग्स यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स यूज़ किए गए। टैग्स आपके बेसिकली कीवर्ड्स ही होते हैं। दूसरी गिग जो मैंने सेलेक्ट की है वो एक आर्टिकल राइटर की गिग है जो ब्लॉग्स वगैरह के लिए आर्टिकल्स राइट करते हैं। तो टाइटल को हम देखें तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा 2-3 कीवर्ड्स इसके अंदर और ऐड किए जा सकते थे। अब गिग की इमेज को देखें तो गिग की इमेज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 इमेजेस को ऐड करने की ऑप्शन है, लेकिन इस सेलर ने सिर्फ एक ही इमेज ऐड की है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये 2 इमेजेस और ऐड कर ले। पैकेजेस को देख लें तो पैकेजेस के अंदर बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। अब इस सेलर ने भी रिवीजन्स, नंबर ऑफ़ रिवीजन्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स करके रखे हुए हैं कि आपका अगर $5 का ऑर्डर है तो उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही रिवीजन दूंगा। स्टैंडर्ड है तो उसके अंदर मैं सिर्फ एक रिवीजन दूंगा। प्रीमियम है तो उसके अंदर मैं आपको 2 रिवीजन दे दूंगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिवीजन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा जी, अब इसके गिग की डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखें तो इन भाई साहब ने सिर्फ 2 लाइंस लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपने ज़्यादा ऐड किया होता। आप इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह पिछले गिग में हमने देखा कि बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, हेडिंग्स ऐड किए हैं, हाईलाइट्स ऐड किए हैं, तो वो इस गिग के अंदर उस तरह का हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से इस गिग के अंदर डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंथी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट को पता लगे कि इसने प्रॉपर गिग के ऊपर मेहनत की है तो मेरा काम भी अच्छे तरीके से करेगा ये। अच्छा जी, ये गिग के टैग्स हैं। ये वो टैग्स हैं जो आपको फाइवर की सर्च के अंदर रैंक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इन गिग की टैग्स को देखें तो आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट टैग है वो है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव और राइटिंग ये दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं। क्रिएटिव राइटिंग को अगर एक क्लाइंट यहाँ पे फाइवर पर आकर सर्च करेगा तो जिस तरह मैंने ये सर्च किया था वेब डेवलपर, देखें यहाँ पे अगर सर्च करेगा तो वो क्रिएटिव राइटिंग लिखेगा, क्रिएटिव स्पेस राइटिंग। तो अगर आपकी गिग के अंदर क्रिएटिव स्पेस राइटिंग नहीं बल्कि क्रिएटिव राइटिंग इकट्ठा लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से इसको स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि जो आपका क्लाइंट्स के कीवर्ड सर्च होते हैं उन्हीं की बेस पे आपके रैंक होता है। तो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर भी स्पेस होनी चाहिए, ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी स्पेस होनी चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन पेपर्स में भी स्पेस होनी चाहिए लाजमी। आई होप कि आपको एक गिग का एक ओवरव्यू मिल गया, आपको पता लग जाएगा कि गिग के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन सी हैं और किस किस तरह आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग, फाइवर और डिफरेंट तरह की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।